प्रश्न नंबर 1। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है और आलेख को देखिए। इन निम्न प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो ये आपको इस प्रश्न में आलेख दिया गया है। इस आलेख में एक्स एक्स पे समय दिया गया है 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक, और वाई एक्स पर तापमान दिया गया है सेंटीग्रेड में। अब हमें इसमें इस तापमान को, इस आलेख को देखते हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो इसमें दोपहर 1 बजे तापमान देखेंगे। देखिए 9 बजे का तापमान यहाँ दिया गया है 36 और 37 के बीच में, ये बिंदु देखेंगे और ये बिंदु किस जगह आएगा 33.5 पे। तो हमें प्रश्न में दिया गया है दोपहर 1 बजे, तो ये 1 बजे है। तो 1 बजे में देखेंगे बिंदु कहाँ आएगा, ये एक वाले लाइन में बिंदु देखेंगे, ये बिंदु आ गया। अब इस बिंदु को वाई एक्स पे देखेंगे, तापमान पे कितना आएगा 36 और 37 के बीच में। तो 36 और 37 के बीच में तापमान क्या हो जाएगा 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या की जगह लिख देंगे 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर देंगे, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था। तो वापिस से आलेख लेंगे और आलेख में देखेंगे 38.5, तो 38 और 39 के बीच में आ जाएगा 38.5। तो इस 38.5 में बिंदु देखेंगे, ये बिंदु। अब इस बिंदु को समय में देखेंगे, ये समय में आ जाएगा 12 बजे। कितना आ जाएगा 12 बजे। तो इसका उत्तर होगा रोगी का तापमान कब 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब के स्थान में लिख देंगे दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे था। इसका सी है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक ही समान था। ये 2 समय क्या थे। अब दोनों बार एक ही यानी एक ही तापमान 2 बार कब समान था। तो हम देखेंगे, देखो दोपहर 1 बजे भी वही तापमान है और 2 बजे भी वही तापमान सेम है। 1 बजे भी 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 बजे भी 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वह समय बताना, समय क्या होगा दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। इसका उत्तर होगा, तो ये 2 समय क्या थे। तो ये 2 समय थे दोपहर 1 बजे व दोपहर 2 बजे। रोगी का तापमान एक ही समान था, एक समान था। अब इसका डी 1:30 यानी 1:30 पर 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था और इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। तो हमें आलेख देखेंगे, 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना था। तो आलेख में देखेंगे 1 और 2 के बीच में 1:30 बजे यानी 1:30 आ जाएगा यहाँ बीच में। अब इसमें देखेंगे आलेख में तापमान कितना आएगा। तो ये लाइन यहाँ आ गई और इस लाइन को इधर मिलाएंगे तो 36.5। तो 1:30 बजे कितना तापमान आया 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1:30 बजे यानी 1:30 पर दोपहर रोगी का तापमान क्या था। वही तापमान था 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब प्रश्न में क्या है, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। देखिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया,
1 बजे भी तापमान 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड था और 2 बजे भी यही था, यानी 1 से 2 बजे के बीच में वही तापमान था, इसलिए 1:30 बजे भी वही तापमान होगा। तो इसका निष्कर्ष हो जाएगा दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे का तापमान 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, अतः 1:30 बजे भी यानी 1:30 पर भी यही तापमान रहेगा। अब इसका ई है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो आलेख में देखेंगे कहाँ कहाँ रोगी का तापमान बढ़ रहा है। देखो ये आलेख है, इस आलेख में 9 से 10 बजे देखो तापमान बढ़ यानी ऊपर जाएगा ग्राफ तो बढ़ेगा, तो 9 से 10 बजे के बीच में बढ़ गया, फिर 10 से 11 भी बढ़ा, फिर आगे घट रहा है, तो 9 से 10 बढ़ा और 10 से 11, तो हम लिखेंगे प्रातः 9 बजे से प्रातः 10 बजे। और दूसरा कब बढ़ा, प्रातः 10 बजे से, प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे। और कहाँ बढ़ रहा है, फिर 11 से 12 घट रहा है, फिर 12 से 1 भी घट रहा है, और 1 से 2 समान है, और 2 से 3 फिर बढ़ा, तो लिखेंगे 2 से 3। कब, दोपहर, तो दोपहर 2 बजे से दोपहर 3 बजे तक के तापमान बढ़ा या बढ़ने का रुझान दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो इस आलेख को देख के हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इस आलेख में एक्स एक्स पे वर्ष लिया गया है और वाई वर्ष में बिक्री ली गई, जो बिक्री है करोड़ों में। तो 2002 में बिक्री हुई है, देखो 2002 में बिंदु है ये, तो इसमें है हुई है 4 करोड़। तो 2003 में बिक्री कितनी हुई है, 6 और 8 के बीच वाला मध्य बिंदु होगा 7। तो 2003 में कितनी बिक्री हुई, 7 करोड़ रुपए। इसी प्रकार 2004 में देखेंगे तो 6 करोड़ हो जाएगी, 2005 में देखेंगे 10 करोड़ रुपए, और 2006 में कितनी बिक्री हुई, 8 करोड़ रुपए। अब इस आलेख को देखते हुए हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, वर्ष 2002 में, और इसका दूसरा है वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो 2002 और 6 की बिक्री हमें बतानी है। तो 2002 में बिक्री कितनी थी, 4 करोड़, और 6 में बिक्री थी 8 करोड़। तो वर्ष 2002 में बिक्री थी 4 करोड़ रुपए, तो लिख देंगे 4 करोड़ रुपए। और 2006 में देखी थी हमने 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए। अब इस प्रश्न है 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। तो 2003 में देखेंगे, ये 2003 है, तो 2003 में बिक्री हुई है 7 करोड़, 6 और 8 के बीच में 7, और 2005 में पूछा गया है, तो 2005 में है 10 करोड़। तो 2003 में 7 करोड़ और 2005 में 10 करोड़। तो 2003 में थी 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए, और 2005 में हमने देखी आलेख में 10 करोड़ रुपए। अब प्रश्न है वर्ष 2002 और वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। तो हमने पहले प्रश्न में देखा है वर्ष 2002 में 4 करोड़ है और 2006 में है 8 करोड़। इनमें अंतर कितना है, 8 में से 4 घटाएंगे, अंतर के लिए घटाते, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 करोड़ का अंतर है। तो लिखेंगे 8 माइनस 4 बराबर 4 करोड़ रुपए। तो इन दोनों वर्षों में बिक्रियों का अंतर है 4 करोड़ रुपए का, क्योंकि 2006 में 8 करोड़ है और 2004 में, वो 2002 में 4 करोड़ है। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 करोड़ रुपए इसका अंतर हो जाएगा। अब इसका डी है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। बिक्रियों का अंतर देखेंगे किस अंतराल में ज्यादा है। देखो 2002 से 3 में
कितना अंतर है, 4 से लेकर 7 बढ़ा, 4 से 7 बढ़ा, तो कितना अंतर हुआ, 3 करोड़ का। इसमें अंतर हो गया 3 करोड़ का। और 2003 से लेकर 4 में, इसमें 2003 में 7 करोड़ था और 2004 में हो गया 6 करोड़, तो 1 करोड़ का इसमें अंतर हुआ। फिर 2004 से 5 में देखेंगे, 2004 में 6 करोड़ और 2005 में 10 करोड़, तो यहाँ 4 करोड़ का अंतर हो गया। और 2005 से 6 में, 5 में 6 और 10 करोड़ और 6 में 8 करोड़, तो 2 करोड़ का इसमें अंतर हो गया। तो सबसे ज्यादा अंतर किस अंतराल में हुआ है, 2004 से लेकर 2005 तक। तो हम लिखेंगे किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, तो लिखेंगे वर्ष, कौन सा वर्ष था, 2004, वर्ष 2004 से वर्ष 2005 तक अंतर सबसे अधिक था, सबसे अधिक था। किस अंतराल में, 2004 से 2005 में, क्योंकि 4 और 5 का ग्राफ में ये लाइन बड़ी है, इसलिए ये इसका अंतर ज्यादा होगा। प्रश्न नंबर 3, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला प्रस्तुतियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताह तक इनकी ऊंचाई को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। देखिए इस आलेख में दर्शाया गया है। आलेख ए में जो डॉट डॉट ये वाली ये लाइन है, ये पौधे ए को अंकित करती है, और जो सीधी लाइन है वो पौधे बी को अंकित करती है। यह प्रारंभ था, और 1 सप्ताह बाद में पौधे ए की ऊंचाई, ए यानी डेडेस वाली लाइन, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, और पौधे बी की यह सीधी लाइन है, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ी। तो ये पैमाना दिया गया यहाँ पे वाई एक्स पे, ऊंचाई है सेंटीमीटर में, ये 2 सेंटीमीटर, 4, 6, 8, और इनके बीच में ये 1 हो जाएगा, 2 और 4 के बीच में 3 हो जाएगा, 4 और 6 के बीच में 5 हो जाएगा, 6 और 8 के बीच में 7 हो जाएगा, और 8 और 10 के बीच में 9 हो जाएगा। तो प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 है इसका, ए का 2 सप्ताह बाद, और दूसरा है 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई। केवल पौधे ए की ऊंचाई देखेंगे 2 सप्ताह बाद कितनी है और 3 सप्ताह बाद में कितनी है। तो 2 सप्ताह बाद यानी 2 सप्ताह के अंत में पौधे ए की यानी डॉट डॉट वाली लाइन की ऊंचाई कितनी है, यहाँ बिंदु है। अब ऊंचाई में इस बिंदु को देखेंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और 3 सप्ताह बाद में बिंदु ये डॉट वाला ये है, और ये आ जाएगी इसमें 9 सेंटीमीटर। तो 2 सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर होगी, और 3 सप्ताह के अंत में हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। हमने आलेख से देख लिया ये। फिर दूसरा है 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। अब पौधे बी को देखेंगे यानी सीधी लाइन वाला। तो दूसरे सप्ताह में दोनों की ऊंचाई सेम है, वही 7 सेंटीमीटर, और तीसरे सप्ताह के अंत में बी यहां है, तो यहां बी की ऊंचाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, और 3 सप्ताह बाद में इसकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब प्रश्न है इसका, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, तो पौधा ए देखेंगे, दूसरे सप्ताह में इसकी ऊंचाई है 7 और तीसरे में हो गई 9, तो कितनी बढ़ी, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, तो यहां लिखेंगे 9 - 7 बराबर 2 सेंटीमीटर बढ़ी। किसकी, पौधे ए की, तीसरे सप्ताह के अंत में, क्योंकि तीसरे सप्ताह के अंत में 9 थी और दूसरे सप्ताह के अंत में थी 7, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ी। इसी प्रकार इसका डी है, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक, यानी दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। अब बी की ऊंचाई हमने इस प्रश्न में निकाला था, यहां देख लेंगे। 2 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होगी, और तीसरे सप्ताह बाद
इस बी की ऊंचाई होगी 10, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितनी ऊंचाई बढ़ी? 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 10 माइनस 7 बराबर 3 सेंटीमीटर। आलेख में देखेंगे, आलेख में तीसरे सप्ताह के अंत में ऊंचाई है बी की 10 और दूसरे सप्ताह के अंत में है 7, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई बढ़ी है। आगे है, किस सप्ताह में ए पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? देखो, अब ए को देखेंगे। पहले सप्ताह में ऊंचाई कितनी बढ़ी? 2 सेंटीमीटर। फिर दूसरे सप्ताह में हो गई 2 से 7 यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ गई। फिर तीसरे सप्ताह में 7 से 9 यानी 2 सेंटीमीटर बढ़ी। तो किस सप्ताह में क्या हुई? दूसरे सप्ताह में सबसे ज्यादा कब बढ़ी? दूसरे सप्ताह में। इसका उत्तर हो जाएगा किस सप्ताह में? तो हम लिख देंगे दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। दूसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। अब इसका अगला है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? बी की ऊंचाई कम देखनी है किस सप्ताह में? तो देखिए, बी यानी सीधी लाइन, पहले सप्ताह में 1 सेंटीमीटर बढ़ी और दूसरे सप्ताह में 1 से ज्यादा है, तीसरे में भी 1 से ज्यादा है। दूसरे सप्ताह में कितनी है? 1 से कितनी हो गई? 7, तो 6 सेंटीमीटर बढ़ गई। और फिर तीसरे सप्ताह में 7 से 10 ये 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। सबसे कम किस में? पहले सप्ताह में। तो इसका उत्तर हो जाएगा किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? तो लिख देंगे पहले सप्ताह में। पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। जी है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई एक समान थी? तो आलेख में देखेंगे, क्या दोनों पौधों की ऊंचाई एक समान थी? तो दूसरे सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई बराबर थी, यानी दोनों लाइनें एक ही जगह मिल रही है एक ही बिंदु पे, तो ऊंचाई क्या थी? 7 सेंटीमीटर। तो क्या किसी सप्ताह में? तो वह सप्ताह कौन सा हो गया? दूसरा सप्ताह। तो लिख देंगे दूसरे सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। दोनों पौधे की ऊंचाई ब्रैकेट में लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, समान 7 सेंटीमीटर थी। प्रश्न नंबर 4, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो ये आलेख है, इसमें पूर्व अनुमानित तापमान डेट डेट ये लाइन दर्शाएगी डेट डेट वाली, और वास्तविक तापमान में एक सीधी लाइन दर्शाएगी। तो ये डेट डेट वाले जो लाइन है ये पूर्व अनुमानित तापमान की दी गई है, और ये जो सीधी लाइन दी गई है ये वास्तविक तापमान की दी गई है, सप्ताह के प्रत्येक दिन की दिखाई गई है। इसको देखते हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ एक्स एक्स पे दिन है और वाई एक्स पे तापमान दिया गया है। तो किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था? अब बताना दोनों तापमान किस किस दिन सेम थे, समान थे। तो दोनों बिंदु समान किस जगह है? देखो, सोमवार को दोनों तापमान अलग अलग है, मंगलवार को दोनों तापमान एक ही है, तो एक तो हो जाएगा मंगलवार। और बुधवार को दोनों तापमान अलग अलग है, बृहस्पतिवार को दोनों तापमान अलग अलग है, और गुरुवार को भी दोनों तापमान, शुक्रवार को दोनों तापमान एक समान है, और रविवार को भी दोनों तापमान एक समान मतलब दोनों लाइनों का एक ही बिंदु किस किस दिन है? मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगलवार, शुक्रवार और रविवार।
इस दिन तापमान समान है। फिर है सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था, यानी पूर्व अनुमानित जो तापमान वो अधिकतम किस दिन था सप्ताह में, क्या था तापमान बताना क्या था, कितने डिग्री पर था। तो सबसे ज्यादा पूर्व अनुमानित मतलब 1.5 वाली लाइन सबसे अधिक सबसे बड़ी कहाँ आ रही है, ये आ रही है। तो ये सबसे अधिक है रविवार को है, और कितनी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर सबसे अधिक देखेंगे यही है, सबसे अधिक बिंदु ऊपर वाला बिंदु, और इसका तापमान आ रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान था, कितना था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सी है सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। तो वास्तविक और न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम, सबसे नीचे 1.5 वाले लाइन सबसे नीचे कहाँ है, तो ये इससे भी नीचे कोई है क्या, कौन सी वास्तविक यानी सीधी लाइन, सीधी लाइन सबसे नीचे कहाँ है, ये सब सीधी लाइन इन दो जगह सबसे नीचे ये सीधी लाइन। तो इसका तापमान बताना कितना था, तापमान में ये आ रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दो जगह पर सब न्यूनतम तापमान था बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, कितना था 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर होगा सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब आगे है किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा अंतर किस दिन था, दिन बताना आपको। देखो सोमवार को इनमें अंतर कितना है, एक खाने का ही है। मंगलवार को कोई अंतर है ही नहीं। बुधवार को कितने खानों का अंतर है, 2 खानों का अंतर है। बृहस्पतिवार को 1 2 3 खानों का है, और शुक्रवार को कुछ नहीं है। शनिवार को 2 खानों का, और रविवार को 1। तो सबसे ज्यादा अंतर कहाँ आ रहा है, बृहस्पतिवार को, क्योंकि 15 से 22.5 में। तो दिन का नाम देना, केवल आपको बृहस्पतिवार लिखना है इसमें। तो किस दिन, तो दिन आ जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। किस दिन था, बृहस्पतिवार के दिन।